दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भोले बाबा का पूजा अर्चना किया जाता है। हमारे साथ जो शख्स हैं, इस सावन के महीने में इनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे आप भी जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले इस सजे हुए थाली को ध्यान से दिखाइए और इस सजे हुए थाली में आपको नागमणि जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। इनका दावा है कि ये नागमणि ही है, साक्षात नागमणि है, और जो इसका दर्शन कर ले रहा है उनका सारा दुख हर लिया जा रहा है। एक चीज़ बताइए, नागमणि आपको सावन के महीने में कहाँ मिला? पहली सोमवारी की बात है, रात्रि को करीब 1:30 बज रहा था। हाँ। तो उसके पहले भी मुझे कई बार सपना आया हुआ है। तो उस रात को करीब 1:30 बज रहा था, मेरे बिस्तर पे एक सांप दिखा और मैं पूरी तरीके से डर गया। सांप देखने के बाद सारे लोगों का हवा वो हो जाता है। तो मैं जगा और मैं देखा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सांप कुछ कह रहा है हमसे, ठीक है। और सांप जैसे जैसे चलने लगा, मैं उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। सपने में ही? बिल्कुल सपने में। कोई बनावटी स्टोरी नहीं है। हाँ। कि ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन प्ले हो रहा है, ठीक है। तो सांप जैसे जैसे चलता गया, मैं उसके पीछे पीछे गया। हाँ। मैं मंदिर पहुंचा, भोले बाबा का मंदिर बगल में ही है। हाँ। ठीक है। मैं इसके पहले कहीं और पूजा करने जाता था, लेकिन उस दिन से मैं उसी मंदिर में जाता। रात में 1:30 बजे करीब में मैं गया वहाँ पे। हाँ। वहाँ जब मैं गया तो सांप भी वहाँ था और मंदिर शिवलिंग पे ये मणि जो है वो शिवलिंग पे चमकते हुए बहुत, अभी तो लाइट इसका कम हो गया है, इतना ये चमक रहा था कि मैं देखकर डर गया। और मैं फिल्मों में सारी चीज देखा हूँ कि नागमणि होता है, तो मेरे दिमाग में भी था कि ये नागमणि ही है जो मुझे भोले बाबा मुझे दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको काल्पनिक भी बताते हैं। बिल्कुल नागमणि तो आज तक कोई नहीं देखा है। विश्वास तो हो गया। हाँ, आपको? मुझे पूरा विश्वास है। हाँ। उसके बाद जब ये चमकते हुए मुझे दिखा तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि ये तुम्हारे लिए है, इसको तुम ले लो। तो जब मैं इसको उठा रहा था, बहुत छोटा है, जब इसको मैं उठा रहा था तो ये उसमें ऐसा लग रहा था चिपका हुआ है, ठीक है ना। ये निकलना है, शिवलिंग में ही था, एकदम शिवलिंग पे ही था। उसका दाग भी है, अभी मैं आपको चल के मंदिर दिखाऊंगा। हाँ। फिर वहां से मैं इसको उठाया, ठीक है। उठाने के बाद सांप मेरे पीछे पीछे आगे आगे सांप मेरे घर तक लेके आया मुझे। हाँ। और फिर मैं बिस्तर पे लेट गया। यहाँ तक मुझे पूरी चीजें याद हैं, ठीक है। सुबह में रोज मंगलवार के दिन जो भी दिनचर्या हमारा होता है वो सारी, लेकिन उसी रात को हमारे घर वालों का ये दावा है कि मैं बिस्तर पे नहीं था। आपके घर वाले ये कह रहे हैं कि मैं बिस्तर पे नहीं थे? नहीं, मैं बिस्तर पे नहीं था, ठीक है। सुबह में मम्मी बोली कि तुम कहाँ गए थे, ठीक है, तुम बिस्तर पे नहीं थे। उसके बाद जैसे जो भी प्रक्रिया होता है मैं अपना करता हूँ, हाथ मलता उलता हूँ, वो पूजा जो भी नहाना धोना ये सारी चीज़ हमारा है। अब मैं पूजा पाठ में मैं बिलीव भी रखता हूँ, ठीक है। अब पहले मैं महादेव का गाना नहीं गाता था। मैं जब से महादेव का गाना गाने लगा, मैं प्रोग्राम भी बहुत अच्छा करता हूँ। आप प्रोग्राम स्टेज पे भी महादेव के ही गाने से मैं शुरुआत करता हूँ अपना स्टेज। तो यह सारी चीज़ें हुई। मम्मी बोली कि इस तरह की घटना घटी हुई है। मैं सारा बात बताया सपने वाला कि हमारे साथ इस तरह चीज़ें हुई हैं। फिर बुधवार को भी मुझे सपना आया, हाँ। ठीक है, कि इससे लोक कल्याण हो सकता है, इससे लोगों का मदद हो सकता है, इसका दुरुपयोग मत करना। हाँ। तो ये मेरे दिमाग में बस गया, सच ये। अब फिर हम लोग घर में डरे हुए थे, हम लोग सोच रहे थे, पूजा पाठ तो मैं शुरू कर दिया था, हम लोग सोच रहे थे कि इसको कहीं चेक करा जाए क्या चीज़ है, ठीक है। तो घर के लोग अरे क्यों ले ली, चाहे कुछ जादू टोना हो जाए, आप समझ ही सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे घर में होने लगा। तो फिर मैं बोला कि नहीं, किसी को देना नहीं है। जब बुधवार को सपना मुझे आया तो सबसे पहले मैं इम्प्लीमेंट अपने पिताजी पे किया, हाँ। ठीक है ना। इसका जल मैं पिताजी को देना शुरू किया। हमारे पिताजी 8 बुधवार को इनको मैं देना शुरू किया। आज बुधवार है, आज तक इनको मैं दवा नहीं दिया, बल्कि एक दिन एक बार दवा न खाएं तो ये रह नहीं पाएंगे। पूरा चमत्कार घर ही से होना, चमत्कार है। एक्सपेरिमेंट आप घर ही पे, मैं घर पे कर रहा हूँ पूरा। एक और मेरा काम हुआ है जो बहुत जल्द आप लोग के सामने वो आएगा, ठीक है। काफी सालों का काम हमारा रुका हुआ, जब से इसको घर में मैं लाया हूं, हमारा काम धीरे धीरे हो रहा है। मैं पूरे परिवार के लोग, हम लोग खुश हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे, वीडियो जब चलेगा तो लोग ये कहेंगे कि ये ऐसे बस बनावटी है, बाबा बनना चाहता होगा। नहीं, देखिए, बाबा नहीं बनना है आपको। मुझे बाबा क्यों बनना है? मैं पंडित हूँ, हाँ। कि मैं बाबा बनूंगा? या मैं मंत्र जानता हूँ, मैं संस्कृत के बारे में कुछ जानता हूँ? मुझे बाबा क्यों बनना है? मेरे पास किस चीज़ की कमी है? मैं कलाकार हूँ, एल्बम करता हूँ, फिल्म करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आज भी बनाऊंगा, हमेशा मैं बनाऊंगा। हाँ। मुझे बाबा बनने का शौक नहीं है।
मैं हथौड़ी बाबा नहीं हूँ या मैं मंत्र से बच्चा पैदा कर दूंगा, ऐसा कोई दावा नहीं है। लेकिन इतना दावा मैं करता हूँ कि इसके दर्शन कर लेने से आपके रुके काम पूरे हो जाएंगे। मुझे आस्था है बाबा में। आपका आस्था है? हाँ, भोले बाबा मुझे आस्था है। 21 दिन जल गिरा दीजिए आप, शुक्र और सोमवार के दिन, और मनोकामना पूरा करके यहाँ आकर दर्शन कर लीजिए, बाबा का दर्शन कर लीजिए, उनका नाम लेकर मंत्र ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप कर लीजिए, आपका रुका हुआ कार्य पूरा होगा। इसकी गारंटी मैं दे दूंगा, नहीं तो जो कहेंगे वो कर दूंगा मैं। तो चलिए, इनके पिताजी भी हैं, इनसे मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ। आपके लड़के बड़ा दावा कर रहे हैं कि वो नागमणि है, उसका पानी आप पी रहे हैं, कुछ राहत है? बहुत आराम है। आज 8 रोज हो गया, दवाई नहीं खाए हैं। कहाँ से दवा चल रहा था इसके पहले? दवा तो गोरखपुर से चला, पड़ौना से चला। हाँ। यही चल रहा है, और कहाँ से चलेगा? तो अभी दवा बंद कर दिए हैं? दवा बंद कर दिए हैं। हाँ। अच्छा, उस रात आप अपने लड़के को देखे थे बिस्तर पे थे? अरे हम लोग, हमारी बीवी है, उठती है तो रोज सबको झाँकती है। वो गई तो ये था नहीं। फिर मेरे को उठाई, करे ऐसी ऐसी बात है, तो हम भी उठे। उठ के गए तो जाकर अंदर फ्रिज है, वहाँ पर जो है कि पानी लाने गया होगा, वहाँ भी नहीं था। ऊपर गए, वहाँ भी घर में पूरा तलाशी किए, कहीं नहीं पता? दरवाजा सब खुला था। सब दरवाजा खुला था, एक भी दरवाजा बंद नहीं था। हाँ। तो डर तो आपको भी लग गया होगा कि कहाँ चला गया मेरा बेटा? तो डर तो क्या, हमको अब वो हो गया कि अब जीवन जा रहा था। हाँ। फिर हम पैखाना में गए, पैखाने में चारों ओर ढूंढे, इधर ढूंढे, फिर कहा कि भाई लड़का हमारा गया नहीं। क्या हो गया क्या नहीं। फिर हम लोग आए तो देखे बिस्तर पर है, तो थोड़ा संतोष हुआ। उसके बाद फिर अचानक से दिखे बिस्तर पे? हाँ, बिस्तर पर सोया हुआ है, ऐसे पटकुनिया सोया हुआ है। तब हम लोग संतोष हुआ कि चलो भाई सोया हुआ है। तो पूछे नहीं कि कहाँ गए थे? उतनी टाइम हम लोग नहीं पूछे। सोया हुआ है तो क्या आप जगह हम लोग देख लिए कि है, बस उतनी टाइम। बाबा आपका उम्र कितना होगा? हमारा उम्र 72 साल का हुआ। 72 साल की उम्र में नागमणि की बहुत सारी कहानी सुने होंगे कि नाग जी के पास मणि होता है, वो जिसको मिल जाता है वो बहुत अमीर हो जाता है, करोड़ों की संपत्ति हो जाती है। कभी देखे थे आपने? देखे नहीं थे। अब साक्षात दर्शन कर रहे हैं? हाँ, आज भी हम भी नाम सुन करके आए हैं इनके दर्शन के लिए। कहाँ से आए हैं? यहीं एक गाँव सिसवलिया है। सिसवलिया से आप यहाँ आए हैं? हाँ। तो दर्शन हुआ? दर्शन हुआ है। क्या लगता है कि आपका काम? दर्शन लगता है कि ऐसा अद्भुत मैंने कभी नहीं देखा था। वो चीज़ क्या है हमारा समझ में आ रहा है कि बस भोलेनाथ ही हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा अद्भुत चित्र हमने नहीं देखा था। इसके पहले कभी नहीं देखा था। हाँ। आज तक केवल कहानियां सुने थे नागमणि का। हाँ, नागमणि। तो एक बार फिर से इस नागमणि को ध्यान से दिखाइए। ये जो है जिनको ये प्राप्त हुआ है नागमणि, वो लेकर आए हैं और अपने घर पर इसका पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता वो नागमणि है जो सावन के महीने में इनको साक्षात मिला हुआ है। और ये नागमणि, इनका दावा है कि ये सपने में सोए हुए थे। पहला जब सोमवार सावन का था और रात में सांप आया और इनको बिस्तर से लेकर गांव के ही शिव मंदिर पे ले गया और वहां पर इनको ये प्राप्त हुआ। और उसी दिन से अगले दिन एक सपना और देखते हैं कि इससे जो इसका पूजा अर्चना करेगा या इससे जो रुका हुआ काम है वो हो जाएगा, लोगों का भला होगा इससे। तो सबसे पहले ये अपने घर पर इसका एक्सपेरिमेंट किए। इनके पिताजी को अस्थमा का बीमारी है पिछले कई सालों से, और इसका पानी वो पिलाना शुरू कर दिए, जो जल इस पर चढ़ाते हैं। और उनके पिताजी का भी दावा ये है कि ये बिल्कुल ठीक है, इनके पिताजी भी। एक बार और आप लोग जाते जाते इसका नागमणि जी का दर्शन कर लीजिए, जो सावन के महीने में इनको साक्षात जो है वो मिला हुआ है। तो पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और क्या आप लोग इसके पहले कभी नागमणि का साक्षात दर्शन किए हैं वो भी हमें बताइएगा। वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। क्या पता आप भी वीडियो शेयर करें तो आपका भी रुका हुआ काम पूरा हो जाए। धन्यवाद।